स्वतंत्रता मनुष्य के जीवन की बुनियाद है। जो भी हम जीवन जीते हैं, काम करते हैं, उसे हम स्वतंत्र मन से करना चाहते हैं। उसी में हमें आनंद आता है। शायद जिसको आनंद का पता नहीं, उसे सुख भी आता है। तो ये मन का सुख है, यह आत्मा का आनंद है, इसका पता चलना इसके पहले बहुत ज़रूरी है। अगर आप अज्ञानी हो तो बहुत आप पॉसिबिलिटी यही है कि आप सुख को ही आनंद समझ बैठोगे, क्योंकि आपके ऊपर मन हावी रहता है। अगर मन के तल पर जीते हैं, शरीर के तल पर जीते हैं, तो सुख को ही आदमी क्या कहता है? आनंद कहता है। तो उस सुख के लिए आप जब लालयित होते हो तो ये आपको बाद में दुखी कर देता है। तो जीवन जो है स्वतंत्रता किस तल पर चाहता है? स्वतंत्रता ऊर्जा के तल पर चाहता है, चेतना के स्तर पर। आपकी चेतना कैसी चाहिए? मुक्त। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको खुद को ठगा ठगा महसूस होता है, किसी ने मुझे धोखा दिया, तो दर्द होता है। लेकिन जब खुद से ही गलती हो जाती है तो वो जो दर्द होता है वो सबसे खतरनाक होता है, वो जानलेवा होता है, वो आत्महत्या तक करवा लेता है। तो जो खुद से धोखा होने वाला है उससे डरे, उससे बचे। तो उससे बचने के लिए आज का संवाद है। आपने वो रबर बैंड की टेक्निक सुनी होगी। आज लोग जो है वो सबसे ज़्यादा परेशान अपने आप से है कि लोगों से है। क्यों? क्योंकि उसके जो आवेग हैं, उसका क्रोध उसके नियंत्रण में नहीं है। तो एक टेक्निक है रबर बैंड की। जब क्रोध आपको मोहित कर दे तब आप हाथ पे रबर बैंड रखो, और जब भी आपको गुस्सा है, आप कोई अनाप शनाप बात करने की अभी आपका मुंह के आपको उकसाने लगे, तो उसको खींचो और ज़ोर से छोड़ दो। तो जब वो उसका आघात होता है तो उस आघात से दर्द होता है। वो जो दर्द होता है वो अपने आप जो चेतना को यहाँ खींच लेता है। तो जो क्रोध के लिए ऊर्जा जा रही थी आपकी, वो कम हो जाती है और अपने आप क्रोध क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। तो उसकी ऊर्जा को रोक सकते हैं आप उसको नहीं रोक सकते, क्रोध को नहीं रोक सकते, ऊर्जा को रोक सकते हैं। बच्चे जब मानते नहीं है तो बड़े घर में क्या कर देते हैं? टीवी से मानते नहीं है, तब बड़े बहुत होशियार होते हैं, वो मेन स्विच ऑफ कर दे, लाइट गई। तो ये स्मार्ट काम है कि वो रबर बैंड टेक्निक है। दूसरा क्या है? दूसरा 100 तक गिनो। जब भी आपको गुस्सा आए 1 से 100 तक गिनो। और भगवान बुद्ध ने तो बहुत नायाब तरीका ढूंढा था। अगर आपको अभी गुस्सा आया है, तब एक ही काम करना, बस गुस्सा नहीं करना, नहीं गुस्सा करना, लेकिन वो गुस्सा कल निकालना। इसी वक्त उसको बोलना, मैं मेरा गुस्सा कल निकालूंगा। तो ये जो टेक्निक है इसको डाइवर्जन कहते हैं। अपनी ऊर्जा चेतना को चेतक बदल कहते हैं इसको। चेतना को बदलो। तो हमारी चेतना को भी, जो चेतना का जो भाव है उसको रोकना और सही दिशा में लगाना, यही जीवन के आनंद का रहस्य है। नियंत्रण का यही रहस्य है। नियंत्रण करना उसका लगाम खींचना नहीं है, नियंत्रण करना उसकी ऊर्जा को दूसरी तरफ मोड़ देना, सही दिशा में। नहीं तो आग से निकले और फुफाटे में गिर गए, कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पर जो टेक्निक है कि जो भी हमारे भावना के आवेग है, हमें क्रोध आता है, लोभ आता है, मोह आता है, जो भी हमारे अंदर से काम उठता है, ये आवेग जब पैदा हो जाता है तो आप उसको रोक नहीं सकते। वो जल्दबाजी कर देता है और आपको मजबूर कर देता है। क्रोध आए, काम आए, कुछ भी आए, भूख आ जाए, जो भी आवेग शरीर का हो या मन का हो, वो आपको क्या कर देता है? पूरा गुलाम बना देता है। जब आपको ये आवेग गुलाम बना देता है तब वो आपके सर के ऊपर हावी हो जाता है और फिर बर्बादी कर देता है। तो सद्गुरु हमें क्या बता रहे हैं? जब भी आप किसी काम को करने के लिए बहुत जल्दी करते हैं तो आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, क्योंकि विवस्था से चेतना की ओर आपको जाना है। कहाँ से? एक गुलामी है और एक चेतना। चेतना मतलब जागना। जागना, जब आप जागे रहते हैं क्या आप कुछ गलत काम कर सकते हैं? जागना मतलब आंखें खुली नहीं। जागना मतलब आप जो भी कर रहे हो उसमें पूरा ध्यान है आपका। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं अभी एक कदम उठा रहा हूँ, मेरा पूरा ध्यान है। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ये मेरा पूरा ध्यान है। जब मेरा पूरा ध्यान है तो मैं विवश नहीं हो सकता। अगर मेरा ध्यान नहीं है तो मैं विवश हो जाऊंगा। और जो विवस्था है वो आदमी को गुलाम बना देती। देखिए, आप जीवन विवस्था से भी जी सकते हैं और जागरूकता से भी जी सकते हैं। काम कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नौकर के नौकर बने रह सकते हैं अपने अंदर, कुछ भी काम हो।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको कोई गुलाम नहीं बना सकता। आपके शरीर को, आपके मन को गुलाम बनाया जा सकता है, लेकिन आपकी ऊर्जा को गुलाम कभी नहीं बनाया जा सकता। ये उदाहरण बहुत सुंदर है कि जैसे आप रोड पे ड्राइविंग कर रहे हैं और अचानक से कोई गाड़ी आके आपको ओवरटेक करके निकल गई, कट मार के निकल गई, तो कभी गुस्सा आता है, ऐसा लगता है कि उसको थोड़ा सबक सिखाए। लेकिन आपको 3 बातें याद रखनी है। पहली बात ये याद रखनी है कि आप इतने कुशल हो कि आप स्पीड से गाड़ी चला सकते हो। खुद को जांचना है, पहले देखना है, परखना है, अरे मेरे अंदर वो कुशलता है क्या, मैं उस स्पीड तक पहुंच सकता हूं, और उस स्पीड तक पहुंचने के बाद भी मैं विचलित नहीं हो सकता, मेरे कंट्रोल नहीं टूट सकते, क्या मैं इतना कुशल हूं, तरबेज हूं। दूसरी बात, क्या मेरी गाड़ी में वो क्षमता है, नहीं तो पैर पीछे चले जाएंगे, गाड़ी आगे चली जाएंगी और ड्राइवर हवा में उड़ जाएगा ऐसे कुछ तो नहीं है। और तीसरी बात, जो रास्ता है वो उस लायक है जिस स्पीड से मुझे जाना है। अगर ये 3 बातों पे आप ध्यान दोगे, फिर आप जो चाहे वो कर सकते हो। इसे कहते हैं जागरूकता। अगर आप अंधे होकर चले गए तो वो आपको मौत का रास्ता दिखा के चला जाएगा। तो यही बात है, अगर किसी साइकिल वाला मोटरसाइकिल के पीछे लग गया तो ये हंसी की बात हो, या तो साइकिल टूटेगी नहीं तो उसका पैर टूटेगा, मोटरसाइकिल नहीं हारेगी। हाँ, अगर हार सकती है, उसकी कृपा हो गई इसके ऊपर, तो सही गलत है। तो ये जीवन ऐसे ही है। जीवन में जो हमारा आवेग है, हमें अंदर से जो उठता है, जो हमारे शत्रु हैं, 6 शत्रु बताए जाते हैं: काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, मोह। ये जो है, ये आपके ऊपर हावी कब होते हैं? जब आप जल्दबाजी करते हैं। हमें अगर कोई जल्दी नहीं है तो हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता। हमें गुलाम कब बनाया जाता है? जब हमें क्या है? जल्दी है। देखिए, भ्रष्टाचार कौन करता है? जैसे जल्दी अमीर होना है। अगर अमीर होने की कोई जल्दी नहीं है तो कोई भ्रष्टाचार नहीं करेगा। लोग झूठ क्यों बोलते हैं? उसे सवाल डालने की जल्दी है, सवाल का जवाब डालने की जल्दी है। अगर वो खुद के लिए वक्त देगा तो सच बोलेगा। आदमी में डर क्यों पैदा होता है? क्यों पैदा होता है? उसे जीने की जल्दी है, जीने की जल्दी है। अगर उसके जल्दी नहीं है, वो अगर मौत को, जैसी मौत आए उसका सामना करने के लिए तैयार है, कुछ गंवाना नहीं है इसके लिए वो तैयार है, पाने की कोई जल्दी नहीं है, तो कोई डर नहीं है। हमारा जीवन जो है वो हमारे हाथ में है। आप गति को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप में उतनी कुशलता है। आप जो चाह रहे हैं वो शरीर और मन के तल पर नहीं चाह रहे हैं। आप ऊर्जा के तल पर अगर कुछ चाहते हैं तो आपकी जो गति है वो वाजिब है। अगर शरीर के तल पे, मन के तल पे आप जो भी चाहोगे, आप बर्बाद ही हो जाओगे, क्योंकि शरीर कामना और वासना के आगे कुछ सोच ही नहीं सकता। उसकी अपनी अपनी सीमा है। समझ लीजिए, अगर ऊर्जा इतनी ताकतवर है तो वो गंदी कैसे हो जाती? जैसे पानी है, अरे गटर में चला गया तो वो कोई काम का नहीं रहता। अगर उसको काम में लाना है तो उसको क्या करना पड़ता है? स्वच्छता की पूरी प्रक्रिया से गुजारना पड़ता है। उसको स्वच्छता की प्रक्रिया से गुजारने के बाद जैसे पानी वापस स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही मनुष्य जो है वो अपनी ऊर्जा जब इस जड़ रूपियों के माध्यम से जाती है, जो मजबूर हो जाती है, विवश हो जाती है, चेतना ही व्यवस्था में परिवर्तित होती है। और जब वो मजबूरी में कहीं चली जाती है तो गंदी हो जाती है, मतलब वो नेगेटिव हो जाती है। जब नेगेटिव ऊर्जा हो जाती है, वो आपको जीवन का आनंद लेने से रोकती है, हर चीज़ में आपको टोकती है। ये तेरा काम नहीं है, अरे तूने इतना किया, क्या हुआ तेरा, क्यों कोशिश करता है? तुझे आनंद मिलने वाला नहीं। लोग लुटेरे हैं, लोग बदमाश है, तुझे तेरा शोषण करेंगे, तुझे फंसाएंगे। क्यों कर रहा है तू आराम कर, तू आलसी बन। क्यों ज्ञान ले रहा है? ज्ञान लेने से क्या हुआ आज तक? किसने क्या किया? तू अज्ञानी रहे, तू आलसी रहे। क्यों इतना भागता है? क्यों इतनी कोशिश करता है? इतना काम क्यों करता है? काम करने से तेरे महल थोड़ी बन जाएंगे। तू काम कर रहा है और महल कोई और बना रहा है। छोड़ दे इस सब बात। ऐसे ही आपका मन आपको कहेगा, आपकी ऊर्जा आपको कहेगी जब आप नेगेटिव हो जाते हो। तो नेगेटिविटी होती ही इसलिए है कि आप व्यवस्था में जीते हो। व्यवस्था में आप जितनी जीवोगे उतनी आपकी ऊर्जा नेगेटिव हो जाएगी, और उसका आपको आदत हो जाएगी, उसका आपका प्रैक्टिस हो जाएगी। और जितने आप नेगेटिविटी की प्रैक्टिस करोगे उतना आपको पॉजिटिव होना बहुत मुश्किल होगा। आपको तप करना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, योग करना पड़ेगा, तभी आप जाके थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकते हो। तो मतलब नेगेटिव होना आसान है,
लेकिन पॉजिटिव होना मुश्किल है। आपको मैं एक मजेदार बात बताता हूँ, एकदम ज़बरदस्त मजेदार बात है कि देखो, गंदगी के अंदर भी पानी शुद्ध भी होता है। पानी अपने आप में गंदगी के अंदर शुद्ध ही होता है, उसमें गंदगी मिली हुई होती है, तभी तो शुद्ध हो सकता है ना। सोना शुद्ध कब होता है? उसके अंदर जो मिलावट होती है वो उसको छोड़ देता है। छोड़ क्यों देता है? क्योंकि वो असल में प्योर ही होता है, और दूसरी गंदगियाँ उसको पकड़ती है। वैसे हमारी जो ऊर्जा है वो शुद्ध ही होती है, लेकिन उसको नेगेटिव एनर्जी पकड़ लेती है। जैसे अगर कोई दिए के बाती है, जोत है, उस जोत के आजू बाजू कालिक जमा हो जाती है, जमा हो जाती, तो उसकी जोत को वो क्या करती है? कमज़ोर कर देती है। इतनी कमज़ोर करती है कि बाद में बुझा भी सकती है। आपको पता है, दिए की बाती तेल खत्म होने के पहले जब भी बुझती है तो कालिक की वजह से ही बुझती है। क्यों? कालिक अपना जो लेयर के ऊपर लेयर, स्तर के ऊपर स्तर बढ़ा के उस जोत को दबा देता है। इसका मतलब जोत गंदी हो गई क्या? नहीं, जोत शुद्ध ही है। वैसे आपकी जो ऊर्जा है, आपकी जो चेतना है, वो हमेशा शुद्ध ही रहती। कोई भी आदमी हो, रावण क्यों ना हो, उसके अंदर की जोत जो होती है वो शुद्ध ही होती है। जब राम के बाण से वो घायल हो गया और उसके मृत्यु सामने दिख गया तो कालिक साफ हो गई। शरीर और मन के द्वारा जमा हुई कालिक मृत्यु के समय साफ हो जाती है, लेकिन आपके पास में शुद्ध करने का कोई मौका नहीं होता। क्यों? क्योंकि आप विवश हो जाते हो। जब आपका शरीर निकल जाएगा, मन निकल जाएगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते। जो भी करना है, शुद्धता का जो कार्य करना है, प्रक्रिया करनी है, वो आज कर सकते, आप अभी कर सकते, शरीर के होने के साथ कर सकते, शरीर होने के बाद नहीं कर सकते। यही तो मुश्किल है। तो शरीर है, विवश मत होइए। जब आप शरीर छोड़ देंगे तो विवश तो होने ही वाले हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। जब आप सो जाते, आपके हाथ में क्या रहता है? क्या रहता है? एक बार एक औरत डॉक्टर के पास चली गई और उसने बोला कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब बोले क्या दर्द हो रहा है? वो बोले पता नहीं, लेकिन बहुत दर्द हो रहा है। वो बोले अरे कहाँ हो रहा है? बोले पता नहीं, लेकिन बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब बोले एक काम कीजिए। बोले क्या? बार बार पूछने पर भी वही जवाब आया। तो डॉक्टर साहब भी बहुत पहुँचे हुए थे। उन्हें बोले एक गोली लीजिए, एक सोने के 1 घंटे बाद लीजिए और एक जागने के पहले 1 घंटा लीजिए। और वो घर चली गई। तो चेतना का स्तर हमारा जो है, अगर सोया हुआ है तो आपको सलाह ऐसे ही मिलेगी। तो हमारी चेतना को हमें क्या करना है? जागृत करना है। अगर उसे हम जागृत कर सके, इस कालिक को साफ कर सके, तो हमारा जीवन आज अभी इसी वक्त स्वर्ग में है, आनंद में है, और हम सब इस जीवन के मालिक हैं। तो हमें किस बात की जल्दी है? सब कुछ तो मिला हुआ है। जीवन मिला है मतलब सब कुछ मिला हुआ है, कुछ पाना नहीं है, बस अच्छा जीना है। अगर आपको अच्छा जीना है, कुछ भी पाना नहीं है, तो टेंशन किस बात का है? नहीं सर, मेरी माँ की मुझे चिंता है, मेरे पिताजी की चिंता है, मेरे भाइयों की चिंता है। क्या तूने पैदा किया उनको? नहीं, मेरे बच्चों की पैदा है, मुझे चिंता है। अच्छा, वो बड़े होने के बाद तेरी चिंता करते? ओके, जिनके माँ बाप मर गए, जन्म देते ही मर गए, क्या उन बच्चे जिए नहीं हो? मेरे हिसाब से वो अच्छे जिए, वो अच्छे जिए। आप जरा सर्वे करना, जितनी मुश्किलों से आदमी गुजरता है उतना मजबूत बनता है। इसका मतलब ये नहीं कहता माँ बाप होना अच्छी बात नहीं है, लेकिन माँ बाप होने के बावजूद अगर बच्चे बिगड़ जाए तो ये बहुत बुरी बात है। तो वही है। तो आप किसी की चिंता मत करना, बस आप आपकी चिंता मत करना, आप आनंद में जना, आपकी चेतना को जागरूक रखना। कोई जल्दबाजी नहीं है जीने की, जीवन आराम से गुजर रहा है, बस आप उसमें डूब जाइए। हर पल आनंद ही आनंद है। धन्यवाद।